एक दिन सभी गोपियों ने झुंड बनाया और झुंड बना करके सीधा नंद महल में पहुंच गई। और नंद महल में पहुंचने को जो ये विचार दिया, ये दिया ललिता ने। किसने दिया? ललिता ने। ललिता बिचारी जो थी ना, उसकी नई नई शादी हुई थी। ठाकुर जी का खूब नाम सुना था, बड़ा सुंदर है। रोज ब्रिज की गोपियां रोज ठाकुर जी को देखने के लिए तरसती थी, लेकिन ठाकुर जी तक नहीं पहुंच जाती। ब्रिज की रीत है कि 2 साल से पहले नई नवेली बहू घर से बाहर नहीं जाएगी। अब 2 साल बीते तब ठाकुर जी के दर्शन हुए। एक दिन जो पुराने थे उन्होंने क्या किया, सब गई और एक मीटिंग रखी। बोले कैसे नंद के लाला के दर्शन होंगे? बोले एक काम करते हैं, कल सब के सब अपने घर के अपनी पुरानी सब मटकियां फोड़ देना। कौन बोल रही है? ब्रिज गोपियां। कि ऐसे करना, सब के सब अपनी मटकियां फोड़ देना, और जब पूछे ना कौन ना फोड़ो तो नंद को लाला को नाम ले लियो। एक बोला मेरी सास खूब मारेगी। अरे बोले कुछ ना हो तो लड़ ना सके, और वो तुझे ही भेजेगी उल्हाना देने के लिए। जब बहुत तू बोल कर क्या? बोले तेने बढ़िया आइडिया दियो। तो बोलो हम तो सब ऐसे ही करेंगे। अब अगले दिन गए, सब ने अपने मटकियां धड़म धम 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 फोड़। अब जब सास ने देखा महाराज दूध दही को कीच ब्रिज में, अरे बहू ये मटकी कौन ने फोड़ी? अरे सासू मैं क्या बताऊं, नंद का छोरा बड़ो परेशान करता। बोले क्या हुआ? बोले घर में आयो मुंह तो गई भाभी माखन दे दे, मैंने बोले खा ले वाने मटकी फोड़ दी। दूसरे से बोले तेरे क्या हुआ? बोले मुंह तो कहते कि अगर घर से बाहर निकले तेरी मटकी फोड़ दूंगा। मैंने मना करी, वो भीतर ही फोड़ गो। अब तो सब की सब बहुएं लाल पीली। सब ने अपने बहू से कहा सुनो हम तो जा नहीं सकते, मैं जाऊंगी तो लड़ाई हो जाएगी, इसलिए बहू तू जा और जा करके उल्हाना दे कर क्या। सब के सब बहुए, सब ब्रिज गोपियां गई और जा करके यशोदा के आंगन में पहुंची। और यशोदा मैया के आंगन में पहुंची और बोलती है सुनो, नंद रानी यशोदी मैया आएगी तो एक पहले शिकायत करोगे और सब के सब लाला के दर्शन करेंगे। बोले ठीक है। अब सब के सब गोपियां गई, बोलती ए नंद रानी। बोले हाँ। बोले बाहर निकल। अरे क्या बात है? सबरी भीड़ लगा के आ गई, क्या बात है? बोले कुछ बात ना है। तो क्या बधाई गाने आई हैं? बोले बधाई गाने नहीं आए, तेरे छोरा के कर्म सुनाने आई हूं। बोले क्या कर दियो? बोले बुला उससे, कहाँ है वो? और तब तक ठाकुर जी तो महाराज सो रहे थे। मैया ने रात को काजल लगाया, ठाकुर जी सो रहे थे। मैया ने आवाज मारी कन्हैया। बोले हाँ। बोले बाहर निकल। ठाकुर जी आराम से उठे और दोनों हाथ को आंखों में फेरा, काजल लगाता, दोनों बड़ी बड़ी आंखें जगन्नाथ की तरह हो गई। बोलना पड़ेगा महाराज, दोनों आंखें काजल फैल गया, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो गई। और जैसे ही ठाकुर ने देखा, अरे गोपियों हाँ तो तुमने कुटवा दियो मोए। और जा करके सीधा मैया के बगल में खड़े हो गए, पल्लू को सर में धर दियो। हाँ मैया क्या बात? कन्हैया तो चोरी करने गया। बोले ना। तेने यहाँ की मटकी फोड़ी? बोले मैया ना झूठी है गोपी, नंबर 1 की झूठी है। बोले तेने ना फोड़ी? बोले ना। अब एक गोपी बोलती है मैया सुन। बोली क्या? कि वत्सान मुंचद क्वचित समय क्रोध संजात हासा स्तेयम स्वाद्यथ दधिपया कल्पितेस्ते अयोगे मरकान भोक्षन विभजति सचेन्न नाति भांडम भिन्नति द्रव्या लाभे सगृह कुपितो याप्युक्रो सतोकान। बोले मैया मेरी बात सुन, मैं बताऊं क्या क्यों तेरे लाला ने। बोले क्या? बोले वत्सान मुंचित गोचित समय। मैया जब मैं गाय धोने जाते हूं ना तो तेरे लाला बछड़ा खोल करके आ जाता है। मैया बोली अरे भली औरत है तो बढ़िया तो करता, तेरा सपोर्ट करता, तेरा साथ देता, तेरा काम कर देता। तू जाती होगी वो बछड़ा खोल देता है तो दूध निकाल दिया कर, वो बांध के आ जाया करेगा। बोली ना ना ऐसे नहीं करता। तो बोली जब ना क्वचित समय, बोले असमय पे, समय पे नहीं, मेरे जाने से पहले ही खोल देता है। और एक दिन मैंने बोला कन्हैया कि आकर के नेक मेरे बछड़ा खोल दे, तो मुंह तो कहता कि तेरे बाप को न करो, मैं तेरे हाथ टूट के तू ना खोल सकती। मैया बोले री राम राम राम, चौरेदारी के तू ऐसा बोलता है। भगवान बोले मैया गोपी की सौगंध खा रहा हूं, मैंने ना बोली। गोपी बोली अच्छा। और जैसे मैया गोपी की तरफ देखते ठाकुर जी बोलते गोपी
ले ले अंगूठा, कर ले शिकायत जितना करना पड़ेगा। दूसरी बोली मैया मेरी सुन। बोले हाँ तू भी बता तेरी क्या है। बोले मैया एक दिन मेरे घर पाया, मेरे घर में सत्यनारायण की कथा, मैंने सोचा भोग बनवा लूं, पति आएगा तो कथा सुनूंगी। मैंने क्या किया, मंदिर बनाया, मंदिर में सुंदर से सत्यनारायण भगवान की फोटो रख दी। ये पता नहीं कहां थे घूम घाम के आयो, मोते कहते भाभी का बना रही है। मैंने कही पकवान बना रही हूं। बोले चल मेरे भोग निकाल, मैं पहले भोग लगा लो। मैंने कही जय जय की जय है जाएगी तो ही दे दूंगी। बोले अच्छा मोते बड़ो भी कोई जय जय है। अरे सबसे बड़ो भगवान में पहले मेरे भोग निकाल। और मैंने यह डांट के भगा दियो। अरे मैया क्या बताऊं, पता नहीं ये पीछे गया और इसने क्या किया, जो मेरे वहां पर भगवान थे उनकी फोटो उठाई, वो बाहर फेंक दी और 2 कुत्ता के पिल्ला लेकर वहां पर बिठा दिए और बोलता ए भाभी तेरो भगवान प्रगट है गो, बोलना पड़ेगा। अरे भाभी देख देख तेरो भगवान आयो है। और जैसी मैंने देखी मैया का बताऊं, गुस्सा इतनी तेज आई लेकिन बोल कुछ ना सको। और मैंने कुत्ते के पिल्ला देखे तो उन पे भौंकने और लग गए मैया, मैं तो और डर गई, फिर तो भोजन भी ना बना पाई। मैया बोली चौरे करने हैं तो ऐसे ऐसे नटखटता करे। बोले ना ना मैया झूठ बोल ली है, कभी ना करे। एक बोली मेरी सुन मैया। बोले क्या। बोले मैंने इसको दही माखन दिया और मैंने कहा कन्हैया ले तू माखन खा ले और चोरी मत किया करे। मैया यार ने वो माखन लिया और नाक पे लगाया और बोलता अरे भाभी ऐसे सड़ो सड़ाया माखन तो बंदरों ना खाए, और मेरा माखन मेरे पे ही फेंक कर चले गया। मैया बोली ऐसी बात है तो ऐसा करा करो, इसको प्रेम से बुला करके दे दिया करो, और जब नहीं खाएगा तो मेरे को बोला करो, फिर ये चोरी नहीं करेगा। आप प्रेम से बुला कर दे दियो। एक बोले अरे मैया बहने मैंने ये भी कर दियो। बोले क्या किया। बोले एक बार ये मेरे घर पे आया, हम भोजन कर रहे थे, मैंने इसको थाली में दिया भोजन, मैंने कही लेकर नहीं आ, और मैया मैंने इसको जैसी माखन दिया तो इसने कहा कि भाभी या मैं क्या दे रहा, मैंने कि माखन दे रहे तेरे लिए धरा है। तो ये बोलते क्यों तेने मुझे भकमंगा समझ रखो है। अरे कन्हैया तो रो चोरी करे ले ऐसे ही खा ले। बोले भाभी चोरी के माल में तो स्वाद ही कुछ और है। चले गया। मैया बोली छीके पे लटका दिया करे। एक बोली मैंने वो भी कर दिया। बोले क्या किया। बोले मैंने ऊपर छीके पे लटका दिया और मैंने सोची कि आएगो तो ऊपर ना चढ़ पाएगो, ये तो अपने सखाओं को लेके आया, इसने सबको नीचे घोड़ा बनाया, बड़ो बड़ो को घोड़ा बनाया, उनके ऊपर छोटो को घोड़ा बनाया और ऊपर से ये चढ़ गए। और चढ़ करके मैया यहाँ ने निकाली वहां से माखन, निकालो पहले इनको दियो, सबन ने माखन खायो। मैया यहाँ ने एक ऐसी आवाज निकाली, पूरे ब्रिज मंडल के बंदर आकर खड़े है गए। ना जाने का दोस्ती बंदरन से यहाँ ने खुद खायो, बंदरों को भी खिलायो, और लास्ट में जब पेट भर गो तो नेक इधर उधर पटका दियो। बाद में ऐसे हाथ में लेकर के सूंघते बोलते रे राम राम, पतो नहीं कितनों दिनों को बासी है। अरे भाभी कोई खा के मर जाएगो, फेंक आए मटकी, और मेरी मटकी फोड़ के आ गई। भगवान बोले अच्छा गोपियों बताऊंगा तुम्हें तुम्हारे को। एक बोली मैया मेरी एक और सुन ले। बोले क्या। बोले एक दिन मेरे घर पे आया और मेरे घर पे कुछ नहीं था। मैया मेरी गैया भी ना, मेरी बछिया भी ना, मेरी भैंस भी ना। ये मेरे पूरे घर में घूमा, जब पूरे घर में घूम घूम कर कुछ नहीं मिला, बोलता अरे राम राम ये घर है या शमशान घाट है, मुझे तो लग रहा है उमर घटा है ये तो। और जब कुछ नहीं मिला तो बगल में देखा कि मेरी छोरी खटिया में सो रही है, बोलना पड़ेगा। बोली मेरी छोटी वाली छोरी खटिया में सो रही, यानी क्या कियो, वाह की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी, और खटिया के पटिया से चुटिया बांधी और जाकर वहां के कान में बोलो हौवा। और मैया जैसी वहां ने हौवा सुनो, वो एकदम से उठी और पहले मेरी छोरी और बाद में खटिया भी खड़ी है गई। और जैसी वहां ने पीछे देखो अरे भूत आगो हौवा आगो, और धुरुम से गिर पड़ी मैया बचा मैया बचा मैया बचा। और जैसी मैं भीतर गई मैंने वहां को हाथ पकड़ो, ये मोई कहते भाभी हौवा। खिड़की से मुंह दिखा करके बोलता है। मैंने छोरी को समझाया बेटा कोई हवा ना है, नंद को छोरा ही हवा बने डोल रो है। मैया ऐसे ऐसे कर्म करे तेरो छोरा। मैया बोली सुन ले कन्हैया, आते अगर गयो
तो तेरो तेरो खैर ना छोड़ेंगे। कन्हैया बोली मैया सच्ची बता रहा हूं, मैं तो कभी ऐसा काम करूं ना। मैया मैंने सीखे ही ना, कैसे कर लूंगा। मैया बोले सुनो गोपियों, काउ दिन आए पकड़ के दिखा दियो, तब मैं जानू कि सच्ची है या नहीं। कहा ठीक है। आज एक गोपी ने क्या किया, आज इसको पकड़ के दिखाऊंगी। उसने छीके पे लटका दिए मटकी और उस पे बांधी संग में घंटी। क्या बांधी? घंटी। आधारी के तू आज तो ही बताऊं कैसे होती चोरी करेगी। गोपी बोलती है कि अगर ये मक्खन खाएगा तो घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो पकड़ा जाएगा, और फिर इसकी सच्चाई आ जाएगी। गोपी ने महाराज छीके पे लटका दी मटकी, वहां पे घंटी बांध दी। ठाकुर जी गए, बड़े ग्रुप के साथ में गए, और फिर घोड़ा बनाया, और घोड़ा बनाया जैसे घंटी को देखा, एक बोला भैया घंटी घंटी घंटी। बोले तो क्या करो? बोले कन्हैया मत छुइयो, अरे बज जाएगी है। भगवान बोले देख घंटी बजेगी तो नहीं? घंटी बोली कतई ना। बोले देख घंटी तेरी मेरी पक्की पक्की दोस्ती, तू बजियो मत, अगर तू बजेगी तो मैं पिट जाऊंगा। घंटी बोली कसम है कतई ना बजूंगी। फिर तो भगवान खुश हो गया, अरे बजेगी ना तो फिर क्या दिक्कत है। भगवान ने हाथ डालो, माखन निकालो, नीचे वाले को पकड़ो, उसने खायो, घंटी ना बजी। फिर दूसरे को दिया उसने घंटी, उसने जैसे माखन डाला फिर नहीं बजी। तीसरे को दिया, फिर मुंह में डाला, नहीं बजी। भगवान खुश हो गया, अगर देख घंटी बजी नहीं रही है। और जैसे ही लास्ट में ठाकुर जी ने पकड़ा और मुख में माखन लगाया, तब तक घंटी टन 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 करके बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही महाराज ठाकुर जी ने मुंह पर लगाया, घंटी टन टन हो गई। और मैया वो भाभी ने देख लिया, गोपी ने देखा, जितने नीचे के थे सब के सब तो भग गए। ठाकुर जी घंटी की तरह लटके रह गए। जब देखा ठाकुर जी छीके पे ही लटके रह गए, भाभी गोपी बोली चौरे लाला खा लियो माखन। अरे भाभी तेरे पाम पकड़ू, वही नीचे उतार, पहले मैं गिर जाऊंगा। गोपी बोली पहले मेरे पाम छू। अरे गोपी यहां तो हाथ छोड़ूंगा तब तो तेरे पाम पड़ूंगा, और कहीं पड़ूंगा तो मैं ही नीचे गिर जाऊंगा, पहले छुड़ा मुझे। भगवान बोले, गोपी बोली कतई ना निकालूंगी आप। गोपी तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैं अपनी मैया तो खुद ही बोल दूंगा मैं चोर हूं, लेकिन तू निकाल दे मैं। गोपी बोली ना, तू कैसे एक्सेप्ट नहीं करता बता। अरे गोपी तू नीचे निकाल, तू जो बोलेगी मैं सो करूंगा, तेरे सबरे काम करूंगा, तू एक बार निकाल तो सही। गोपी बोले नहीं निकालूंगी। क्या करेगा? ठाकुर जी बोले क्या करूंगा, लटका रहूंगा और क्या करूंगा। अरे प्रेम से निकाल दे। गोपी ने महाराज ठाकुर जी को निकाला, हाथ पकड़ा और कहा चल दारी के, तो ही बताता हूं आज। हाँ तेरी मैया के पास ले जाऊंगो, तेरी मैया और तू भी बड़े सत्यवादी बनते हैं, देखती हूं आज तुम दोनों को। और ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, घूंघट ओढ़ा ब्रज गोपी ने, और सीधा चल पड़ी नंद महल की ओर। आगे जैसे नंद महल की ओर जाने पड़ी, तब तक गोपी का पति उधर से घूमते आ गए। ठाकुर जी से बोला कहां? ठाकुर जी बोले भंडारा खाने जाएगो? बोले सच्ची? बोले हाँ जाएगो? बोले हाँ। ठाकुर जी बोले आ। और गोपी का पति का हाथ पकड़ा और बोले भाभी तेने बहुत टाइट पकड़ रखो, ले दूसरो हाथ पकड़, और उसी का पति का हाथ उसके हाथ पकड़ा दिया। बोलना पड़ेगा और जोर से। उसी का पति का हाथ पकड़ा दिया। जा गोपी जा। अब पीछे से हमारा ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, जा गोपी देखो तो ये भी। जब तक गोपी धीरे चलती तब तक ठाकुर जी खुद ही भीतर पहुंच गए। और ये गोपी गई नंद महल में, बोली ए मैया यशोदा बहन बाहर निकल, नंदरानी बाहर निकल। तू कहती ना रोज रोज की कभी पकड़ के दिखाई हूं, देख मैंने तेरे लाला को पकड़ के दिखा दिया आज। अच्छा कहां है? और जैसे ही नंदरानी बाहर आई और देखा, बोले कहां मेरा लाला? बोले देख ये दिख ही नहीं रहा है। नंदरानी बोले एक बार घूंघट तो खोलो अपनो। और जैसे ही घूंघट खोलो, बोलो देख कौन को लाला है। तब तक देखा महाराज अपने ही पति के हाथ पकड़ के खड़ी है। नंद मैया बोले अरे तू बावरी है गई अब तो, अरे अपने ही पति को उठाकर मेरे ही घर में चोर बनाकर डोल लिया। सबरी गोपियां झूठी हैं, बोलना पड़ेगा। आओ एक